तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 11/11 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का इंपॉर्टेंट डे और कल का इंपॉर्टेंट डे भी डिस्कस करना ज़रूरी है। तो 10 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। इसका थीम है वैक्सीन फॉर ऑल। वैकेंसीज निकलने वाला था मेरे मुंह से। वैक्सीन फॉर ऑल इसको ऑब्जर्व करा जाता है WHO के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है। और अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करी जाए तो इंडिया का भी करंट अफेयर्स की बात करी जाए तो यूविन पोर्टल जो है यूनिवर्सल वैक्सीनेशन वाले के लिए, जैसे कोविन था कोविड वाली वैक्सीन के लिए, बट सारी ही उसके बाद वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि सारी वैक्सीन के इम्यूनाइजेशन के लिए एक पोर्टल बना दिया यूविन। यू स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल। ठीक है। तो ये बेसिकली अंडर आता है इट इज़ अ डिजिटल इनिशिएटिव इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर ऑल पेशेंट्स जिनको वैक्सीन लग रही है, उन सबका एक डेटाबेस बनाया जाएगा, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो न्यूबॉर्न्स होते हैं। और अगर अभी माइलस्टोन्स की बात करी जाए तो WHO ने डिक्लेयर कर दिया था इंडिया को पोलियो फ्री 2014 में। और मैटरनल एंड न्यूनेटल टेटनस का जो इंजेक्शन होता है जिससे ये इन्फेक्शन या स्प्रेड हो सकता है कुछ चीज़ें, तो उससे भी हमें डिक्लेयर कर दिया था फ्री 2015 में। एंड यॉस करके एक बीमारी होती है जिससे कुछ दाने वगैरह निकल जाते हैं, फोड़े वगैरह जो कि नहीं सॉल्व होते, तो उससे भी फ्री कर दिया था 2020 में। कमिंग टू द टुडे स्पेशल डे 11 नवंबर, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सर के याद में मनाया जाता है, जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। एंड वर्ल्ड के एजुकेशन डे की बात कर सकते हैं तो वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल एजुकेशन डे है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। थीम है इसकी आज वाले डे की, नेशनल एजुकेशन डे की, बिल्डिंग अ ब्राइटर टुमारो थ्रू एजुकेशन। सो आगे अब न्यूज़ डिस्कस करने से पहले हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि प्रवीणा राय मैम, जो कि पहले थी NPCI की COO, उन्होंने उसको छोड़ दिया है ताकि वो बन सके CEO ऑफ कमोडिटी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX। सो कमिंग टू द नेक्स्ट रिवीजन न्यूज़, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया है एक एक्शन प्लान टू इन्हेंस इट्स डिजास्टर रेजिलियंस एफर्ट्स इन एशिया एंड पैसिफिक रीजन। इसके अलावा अभी उसने उत्तराखंड में भी लोन दिया था टू इन्हेंस इट्स वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। और ADB की बात करी जाए तो 69 मेंबर्स आते हैं। इसराइल उसमें अभी लेटेस्ट मेंबर है और उसके जो हेड है उनका नाम मासा सागू आसाकावा सर है। अजीब सा नाम होता है ना, थोड़ा याद करने में मुश्किल हो जाता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, SBI म्यूचुअल फंड पहला म्यूचुअल फंड बन चुका है जिसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का जो वो है क्वांटम है वो 10 लाख करोड़ से क्रॉस हो चुका है। सो ये थी आज की रिवीजन की न्यूज़। और अब आज की न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंटीग्रेट PM गति शक्ति पोर्टल विद ई-श्रम 2021 पोर्टल। तो मैंने बताया था ना कि स्कीम के साथ अगर उसका नाम ईयर ऑफ लॉन्च भी याद रखेंगे तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो PM गति शक्ति भी 2021 में लॉन्च किया था, ई-श्रम पोर्टल भी 2021 में लॉन्च किया गया था। तो ई-श्रम के अंदर क्या आते हैं, ई-श्रम के अंदर सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स आते हैं, स्किल्ड भी हो सकते हैं अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, बस अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है। तो उसके लिए ई-श्रम पोर्टल है। और गति शक्ति का ये काम है कि हमें कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड करना पड़ेगा और उसके लिए हमें चाहिए होंगे लेबर्स। तो लेबर्स के चाहिए तो फिर ई-श्रम पोर्टल से उसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल सके जो भी हमारे अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है। तो ई-श्रम पोर्टल जो है वो नेशनल डेटाबेस, वो मैंने आपको बता ही दिया, अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए। और PM शक्ति जो है वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सोशो और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, COP29 जो है वो मनाया जा रहा है अजरबैजान के बाकू में। और उसमें ग्लोबल लीडर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ही हो गया, तो ये सारे किस तरीके से क्लाइमेट फाइनेंसिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, निर्मला मैम ने लॉन्च किया है नेशनल MSME क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम। और उन्होंने सिडबी की कुछ नई ब्रांचेस को भी इनॉग्रेट करा है बेंगलोर में। और उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कुछ नारी शक्ति ब्रांचेस को भी इनॉग्रेट करा है। वायदे वैसे याद आया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है, और सिर्फ उसका नहीं, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का भी जो फाउंडेशन डे वो भी सेलिब्रेट करा जा रहा है आज। तो अगर ये सिडबी की बात करते हैं तो सिडबी के साथ साथ याद आती है हमें MSME की। और MSME का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। बट माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? तो जो माइक्रो होती है उसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 1 करोड़ और टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़। मतलब टर्नओवर जो है वो इन्वेस्टमेंट का 5 टाइम्स होना चाहिए। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ठीक है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट वाला हम सिर्फ पॉइंट याद रखेंगे क्योंकि टर्नओवर को तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो माइक्रो में 1, स्मॉल में 5, मीडियम में 10। और सिमिलरली टर्नओवर की बात करी जाए तो माइक्रो में 1 का 5 टाइम्स 5 और 10 का 5 टाइम्स 50 स्मॉल में, और 50 का 5 टाइम्स 250 करोड़। तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो MSME की क्लासिफिकेशंस। और सिडबी जो है वो एक AFI है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अलॉन्ग विद नबार्ड, एक्जिम, NHB और नेफेड। ठीक है।
अब बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, क्योंकि एमएसएमई जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर आता है। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को अगर हम अलग से डिस्कस करें तो 40% जो है वो क्राइटेरिया होता है कि आप किसी भी बैंक को, अगर वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है तो उसका जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है उसका 40% जो है वो उसको लैंड करना है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। और अगर वो एक आरआरबी या फिर एक वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक तो उनको 75% देना है। और अगर बात करें फॉरेन बैंक्स की, तो फॉरेन बैंक्स की अगर 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं इंडिया में तो वो भी 40% के क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो 8 एलिमेंट्स आते हैं तो उसमें से भी कुछ सेक्टर्स के लिए अलग से एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन दे रखा है कि आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर में इतना परसेंट तो लैंडिंग करनी ही करनी है। तो इसमें एग्रीकल्चर का जो रेट है वो 18%। और अगर हम बात करें एमएसएमई की, तो एमएसएमई में माइक्रो जो है, माइक्रो का जो पर्टिकुलर एक पोर्शन तय करा गया है वो 7.5% है कि 7.5% ऑफ ANBC तो आपको इसके लिए लैंड करना ही करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, आज फर्स्ट फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है ब्रिक का। ब्रिक मतलब बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। प्लीज़ डोंट मिस्टेक इट विद ब्रिक्स, जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। दिस अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज सेटअप इन 2023, मतलब 1 साल इसको हो गया, तभी इसका फर्स्ट फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत बेसिकली ये है कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और इससे एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है, जिससे अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, वरना क्या फ़ायदा इस इन्वेस्टर्स का जब आप रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हो। तो इसके अंदर हम 2 स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसके अलावा पढ़ेंगे रेस के बारे में, रेस RASE नॉट CE। तो इसकी फुल फॉर्म है रेस फ्रॉम साइंस टू एंटरप्रेन्योरशिप। कमिंग टू द नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़, वर्ल्ड का फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल कन्वर्जन प्लांट इनॉग्रेट करा गया NTPC के द्वारा विद्यांचल फैसिलिटी में। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब मैं विदा लेता हूँ, कल मिलते हैं। और द कूल स्कूल को फॉलो कर लेना टेलीग्राम पे। बाय बाय।